एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया चैप्टर क्लास 10th वालों के साथ। हमने ऑलमोस्ट लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से कवर अप कर लिया है। एंड मैंने उठाया अब नेक्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मैं बेसिकली बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज एज फार एज आई थिंक कि अगर बच्चों को बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो बहुत ईजी होता है उनके लिए एग्जाम में आंसर लिख कर आना और मार्क्स क्रैक करना। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बोर्ड्स तक आपको सारे ये टॉपिक्स खत्म करा दूं ताकि आप लोगों के लिए एक बेस बन जाए कि एटलीस्ट यू नो द कॉन्सेप्ट। और वीडियोस बहुत ही शॉर्ट टेन्योर की है तो आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। जो भी आपका वीकेंड पार्ट है वो आप वो वाला वीडियो उठाकर देख के अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स, ठीक है, इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि क्या मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। हम आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म एक्चुअली रिप्रोड्यूस। अगर आप समझो तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स, एक नए बच्चे को जन्म देना। ठीक है, अब बच्चे को जन्म हम इंसान ही नहीं देते हैं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं दे आर गिविंग बर्थ टू देयर न्यू ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अगर हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ नहीं देंगे तो हमारी डेथ के बाद वो साइकिल वहीं खत्म हो जाती है। देयर इज नो न्यू जनरेशन अपकमिंग। ठीक है ना, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही असेंशियल फिनोमिनन है एंड हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। फॉर आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन एसेंशियल नहीं है टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पढ़े थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, उनकी तरह रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं भी करेगा तो वो एटलीस्ट अपनी लाइफ तो पूरी सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है ना, सो दैट इज वाई इट डज नॉट कम अंडर लाइफ प्रोसेसेस। लेकिन हाँ, वो फिर भी एसेंशियल है क्योंकि हमारी स्पीशीज की कंटिन्यूएशन में वही बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाता है तो a lot of energy is spent in that process. So why should an individual organism waste energy on the process? It does not need to stay alive. करेक्ट, रिप्रोड्यूस करने में बहुत एनर्जी यूज होती है, राइट, तो इसीलिए उसको एसेंशियल प्रोसेस नहीं बनाया गया है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस दीज पॉसिबल आंसर्स। व्हाटएवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। यस, डेफिनेटली, अगर उनकी स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगी तो हमारे आगे वाली जनरेशन कैसे पता लगा पाएंगी कि हाँ उस टाइप का भी कोई ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट करता था। तो यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noted its existence. तो अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस बनी रहे तो उसकी रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, वरना आने वाली जनरेशंस को पिछलों के बारे में नहीं पता रहेगा। ठीक है, it is the large numbers of organisms belonging to single species that brings them to our notice. Like for example, आज की डेट में हमें घर घर में कॉकरोचेस दिखते हैं, right? Not wrong, lizards, cockroaches, mosquitoes, they all are a part because वो continuously reproduce करके अपनी species को extinct नहीं होने दे रहे हैं, वो चल रहे हैं continuously। तो इसीलिए हमें हमारे से पहली वाली जनरेशन, उनसे पहली वाली जनरेशन या for that sake हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को भी पता है कि ये मस्कीटोज एग्जिस्ट करते हैं, राइट, क्योंकि हम दोनों ही अपनी अपनी स्पीशीज में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। How do we know that two different individual organisms belong to the same species? By the format they follow. All the humans are humans because they have a common body pattern, right? Thus, usually we say this because they look similar to each other. Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. हाँ, ये बात तो है कि हम जो हैं, हमारे जो humans हैं आगे, वो एक जैसे दिखते हैं. Like for example, this is a mother, this is a daughter. Both of them will have the same figure, but they will not look exactly like that. The mother's face and the child's face will be different. Okay, so that is how we know that reproduction creates new organisms and they look very much like themselves. ठीक है जी, so this was about introduction to reproduction. In the next part we will be discussing about the first factor, that is, do organisms create exact copies of
themselves. So that's all. I hope you like the lecture and आपका रिप्रोडक्शन का एक बेस बन गया है. बारी बारी हर वीडियो में हम हर छोटे छोटे पैराग्राफ कंप्लीट करते चलेंगे. Thank you so much for watching my lecture.